हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो ये काफिला आप देख पा रहे हैं जो कार्यालय के लिए निकल चुका है और इस कार्यालय जैसे ही पहुंचेगा ये काफिला, उसके बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। तो उनके स्वागत के लिए तैयारियां यहाँ पर पूरी तरह से कर ली गई है। कार्यकर्ताओं में जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खुशी की ये तस्वीरें बीजेपी वालों के लिए। तो जैसे कि दावे किए गए थे पहले कि 200 से ज्यादा सीटों पर हम जीतने वाले हैं, 260 से ज्यादा सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफिला यहाँ पर पहुँच रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हैं और योगी आदित्यनाथ का ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें। तो 5 राज्यों की मतगणना जो आज सुबह शुरू हुई थी, रुझान आना शुरू हुए और 4 राज्यों में हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी का बोलबाला। तो काफिला देखिए यहाँ पर पहुंच चुका है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है। जश्न का माहौल है यहाँ पर, होली दिवाली दोनों एक साथ मनाई जा रही है। तो यहाँ पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ तो ये गाड़ी से उतर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। जश्न का माहौल, खुशी का वो पल। तो यहाँ पर कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे थे और सुरक्षा के बीच वो इस वक्त कार्यालय की ओर बढ़ते हुए काफिला उनका दफ्तर के बाहर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं जहां तक नजरें जाए वहां तक कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर तैयारियां यहाँ पर पहले ही कर ली गई थी। तो कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर इतिहास बदला है। 5-5 साल का जो गणित था उसे तोड़ने में यहाँ पर बीजेपी सफल रही है। दोबारा योगी सरकार बनने जा रही है। तो रुझानों में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, जो कि नतीजे में तब्दील भी होंगे। तो यहाँ पर बता दें कि 260 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में। तो बड़ी संख्या में आप यहाँ पर देखिए लोग पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ का काफिला दफ्तर के बाहर पहुंच चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे, उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो साफ तौर पर बयां करती है कि कितनी खुशी। जो 5 साल तक यूपी की जनता के लिए जो काम किया, जनता के बीच रहकर काम किया, जनता का विश्वास भी जीता। और यही वजह है कि आज जब रुझान आए हैं, जो नतीजे हम देख पा रहे हैं उसमें योगी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर यूपी की जनता ने भरोसा किया है, विश्वास किया है उन पर एक बार फिर से। यहाँ पर जश्न का माहौल, जश्न में डूबे हुए हैं कार्यकर्ता। एक सवाल जो सुबह से चल रहा था, किसकी सरकार बनेगी, किसको ये पूरा बड़ा सूबा मिलेगा, किसका राज तिलक होगा। तो ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर यहाँ पर साफ होती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए, आप देख सकते हैं तस्वीरें लखनऊ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ का काफिला दफ्तर के बाहर पहुंचा, उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया यहाँ पर और कार्यकर्ता आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो उनका काफिला दफ्तर के बाहर पहुंच चुका है और जिस तरीके के नतीजे हम देख पा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे। ये जो खुशी का पल है कार्यकर्ताओं के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, जिसके लिए 5 साल तक मेहनत की, 5 साल तक जनता के लिए काम किया, जनता के बीच रहकर काम किया और उसी का ये नतीजा, ये तस्वीर जो आज हम देख पा रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ का काफिला दफ्तर के बाहर पहुंचा था और जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, ये देखिए आप विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखाते हुए। तो एक बार फिर योगी सरकार लगातार दूसरी बार 2017 की बात करें जब चुनाव हुआ था, तब भी 312 सीटों पर बीजेपी ने
कब्जा किया था, प्रचंड बहुमत से जीत हुई थी। और जब हम देख रहे थे चुनाव प्रचार चल रहा था तो बड़े बड़े दिग्गजों ने ये दावे भी किए थे कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से मिलेगा। और वाकई में ये जो रुझान है, जो नतीजे हम देख पा रहे हैं, जनता ने एक बार फिर से आशीर्वाद दिया है। स्टार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। स्टार, योगी आदित्यनाथ का काफिला वहां पर पहुंच चुका है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और जोर शोर से उनका स्वागत यहाँ पे किया गया है। हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश की जनता आज यहाँ मौजूद है भाजपा कार्यालय में। और जो मेन मार्ग है भाजपा कार्यालय और विधान भवन के बीच का, उसको करीब 1 किलोमीटर पहले से ब्लॉक कर दिया गया और 1 किलोमीटर पूरे रास्ते में कार्यकर्ता मौजूद है। और चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ एक उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए एक बड़ा उत्सव आज यहाँ पर है और कहीं ना कहीं जो मैंडेट मिला है जनता का, क्लियर मैंडेट है, वो काफी ज्यादा उम्मीद की गई थी। और कुछ ही देर में आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ मंच पर आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जिस प्रकार के मैंडेट उनको मिला है, ये एक बड़ा मैंडेट है यहाँ। बिल्कुल, तो बीजेपी का बोलबाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं और ये मंच पर भी पहुंच गए स्टार योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए, और हाथ हिला के वो अभिवादन कर रहे हैं। आपको बता दूं, इससे पहले गाड़ी से भी निकले थे तो सीधा गाड़ी से खड़े होकर ही उन्होंने बाहर जो कार्यकर्ता जनता मौजूद है उनका अभिवादन स्वीकार किया, आभार व्यक्त किया और सीधा मंच पर पहुंच गए। और वहां देखेंगे कि जनता से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे वहाँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर कार्यकर्ता जो है जीत के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। इशारा बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों तक ये तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर, थोड़ा मंच को पीछे आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, थोड़ा लोग पीछे आए, थोड़ा लोगों को पीछे करेंगे। मैं रोड कर ले रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण के लिए। भैया पीछे आएंगे और पीछे आएंगे थोड़ा सा, माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को जेपीएस राठौर जी माला क्या हो रहा है, चलो पीछे आएंगे जी, जरा पीछे आएंगे सब लोग। तो लखनऊ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर का बीजेपी कार्यकर्ता जो इंतजार भी कर रहे थे और ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हो, योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि पहले ही कहा गया था कि भाई होली से पहले ही 10 मार्च को होली मनने वाली है उत्तर प्रदेश में, और वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। वाकई में यहाँ पर होली का रंग नहीं, जीत का रंग इसे कह सकते, जीत का रंग सभी कार्यकर्ताओं पर चढ़ा। योगी आदित्यनाथ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूल बरस रहे हैं और यहाँ पर गुलाल उड़ रहा है। और ये देखिए, जीत के रंग में रंगे हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। तो कार्यकर्ताओं में जोश, एक उत्साह और आप देख सकते हैं खुशी का वो पल जिसके लिए यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंचा, आप देख सकते हैं विक्ट्री साइन से उन्होंने अभिवादन किया और उसके बाद ये मंच पर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो जीत का रंग इस वक्त चढ़ा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। माननीय जेपीएस राठौर जी, जेपीएससी को, विजय बहादुर पाठक जी प्रदेश अध्यक्ष जी को, और अपने राधा मोहन जी को, अनूप गुप्ता जी, और उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी को, हमारे सुभाष जी और दिनेश जी को, मनीष दीक्षित जी माला पहनाएंगे। जरा सब लोग पीछे आ जाएंगे। जगह बनाएंगे, जगह बनाइए, जरा पीछे आ जाइए। पाठक जी भी जगह
विदेश पाठक जी माननीय प्रभारी जी को आगे आने दीजिए। विदेश पाठक जी माननीय प्रभारी जी को आगे आने दीजिए। प्रभारी जी को आने पीछे रहिए भैया भैया प्रधान जी को आगे आने दीजिए। हम उनको लाएंगे जो नाम बुलाए हैं, हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आपको भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बंसल जी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सीधी तस्वीरें हैं। तो उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से मोदी योगी के डबल इंजन से ही चलने का फैसला कर लिया है। 260 प्लस सीटों पर बढ़त के साथ भाजपा की जीत निश्चित हो चुकी है। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की सीधी तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन वंदन किस अंदाज में किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसके साथ ही आप यहाँ पर वो गाना भी सुन सकते हैं कि सबने तय कर लिया था कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में भगवा ही लहराएगा। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो पूरा माहौल है पूरी तरह से भगवामय हो चुका है, बीजेपीमय हो चुका है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि और 3 राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के साथ ही जो बीजेपी है बहुमत की तरफ कहीं आगे बढ़ चुकी है। पंजाब में आपने इस बार चौंकाया और वहां पर वो बहुमत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से दिखा रहे हैं। धंधे कमाल के हैं, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योगी जी आए हैं, योगी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। शांत रहिए, पीछे दिए, पीछे दिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा मित्रों, मैं अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी से आग्रह करूंगा कि आज इस उत्सव के अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ता जन समुदाय को संबोधित करने का कार्य करें। स्वागत करने का। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। मोदी योगी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश जीत गया, विकास और राष्ट्रवाद जीत गया, कार्यकर्ताओं का परिश्रम जीत गया, प्रदेश का एक एक गरीब व्यक्ति जीत गया। मोदी जी, योगी जी के डबल इंजन की सरकार प्रदेश की अभूतपूर्व विकास किया है। आज उसी का आशीर्वाद उन्हें प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है। मित्रों, एक बार योगी जी की तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करिए मित्रों। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार गरीबों की समर्पित सरकार जीती है। दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा समेत सभी वर्गों का दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। उनका मैं हाथ जोड़कर आभार करता हूं। तेज तुल कार्यकर्ता जो परिश्रम की पराकाष्ठा किए हैं,
प्रदेश के सभी देवकुल कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वरिष्ठों के चरणों में वंदन करता हूं। बूथ सेक्टर के रात दिन जो परिश्रम कार्यकर्ताओं ने किया है, हृदय से स्वागत करता हूं मित्रों। और आज मोदी के कारण ये वातावरण प्रदेश का बना है मित्रों। और डबल इंजन की सरकार जो गरीबों के लिए कल्याण किया है, आज सरकार बनी है। मैं आदरणीय योगी जी से आग्रह करता हूं, आदरणीय केशव मौर्य जी के लिए भी ताली बजाकर स्वागत करो मित्रों। हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा मंत्र आदरणीय योगी जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही
आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग के सभी कार्मिकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है, एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल दिया, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजय श्री उपलब्ध कराई है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी इस जीत के साथ यशस्वी बना रहा है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेता के हाथ में मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जो कार्यक्रम विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में
2,61,00,000 से अधिक गरीबों के घरों में शौचालय बनना, 45.5 लाख गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,45,00,000 घरों तक बिजली पहुंचाना, 10 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, 15 करोड़ गरीबों को इस संकट के समय, कोरोना जैसे संकट के समय उनके घर तक राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकट का साथी जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो दुनिया के अंदर या तमाम एक षड्यंत्रकारी जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो इस प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। और इस से एक बार मैं फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने और जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है चुनाव के प्रति, हमने देखा है खास तौर पर आधी आबादी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। ये इतिहास जब यशस्वी नेता होता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत का ये बहुमत प्राप्त होता है, ये प्रचंड बहुमत आज इसकी परिणति के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने दोनों सहयोग प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, दोनों सहयोगियों, वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अपने सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मंत्रिमंडल के अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री सतीश महाना जी, श्री ब्रजेश पाठक जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी की ओर से पूरे प्रदेश वासियों का एक बार फिर से इस प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे
मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके उत्साह के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए इसमें उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आभार, भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए पूरे प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का और उन सभी का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए योगदान दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गाना चलाओ। तो जय जय श्री राम के जयकारे के साथ अपने आज के भाषण को यहाँ पर समाप्त किया है योगी आदित्यनाथ ने। भाषण समाप्त किया है, लेकिन अपनी एक नई पारी का भी यहाँ से आगाज कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। योगी 2.0 वर्जन देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार व्यक्त किया और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का भी आभार और अभिनंदन व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी मिली है इस जीत के साथ, जवाबदेही मिली है इस जीत के साथ और अब उस जीत के साथ ही इस जवाबदेही को भी हमें हमेशा जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें लखनऊ के बीजेपी कार्यालय की, मुख्यालय की। दूसरी तस्वीर हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और जनता को संबोधित कर सकते हैं। जीत गई जनता, जीते हैं योगी, जीते हैं योगी। तो ये तस्वीरें हैं खुशी की, उत्साह की, उल्लास की और जनादेश की जो आज जनता ने दिया है उत्तर प्रदेश को। अब कहा जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भगवामय हो गया है, क्योंकि हर तरफ जहां भी नजरें जा रही हैं भगवा ही भगवा वहां पर नजर आ रहा है। पदाधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, जो पूर्व मंत्री थे, अब एक बार फिर से यहां पर आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में आज ही धूमधाम के साथ होली मनाई जा रही है। लेकिन आज की होली 18 मार्च की होली से भी बेहद खास है, क्योंकि आज की ये होली पूरी तरह से भगवा वाली होली है, क्योंकि जनता ने मैंडेट जो दिया है, बहुमत का वो मैंडेट सामने आया है और 268 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इसके साथ 4 राज्यों में कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की ही होली है। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कमाल किया है, बाकी सब जगह पर बीजेपी का ही गुलाल देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अभिवादन वो कर रहे हैं और इसके साथ जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण में कई बार उन्होंने बार बार यही बात दोहराई कि जनता को आभार, जनता का अभिनंदन, धन्यवाद वो कह रहे थे। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो उल्लेख किया है, जो उसका मार्गदर्शन दिखाया है, उस पर लगातार उत्तर प्रदेश अब निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। सुरक्षा, सुशासन, राष्ट्रवाद और विकास की बात भी यहाँ पर दोहराई है योगी आदित्यनाथ ने। और इसके साथ ही आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह को भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान, जी जान से ये जुटे रहे और तमाम कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया, पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया और इलेक्शन कमीशन के साथ ही हर वो कर्मचारी, अधिकारी जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान संपन्न कराए, सभी का इस मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आभार व्यक्त किया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 18 मार्च को फगुआ है, लेकिन उससे पहले आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मनाया जा रहा है, जीत का रंग इस वक्त चढ़ा हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मनाया जा रहा है, जीत का रंग इस वक्त चढ़ा हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी ने बीजेपी दफ्तर में आप देख सकते हैं किस तरह से गुलाल उड़ाया और विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहीं ना कहीं
जो प्रचंड बहुमत मिला है उसको दर्शा रहे हैं। सभी का अभिनंदन करते हुए यहाँ पर नजर आए। और जब वो थोड़ी देर पहले जनता को संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन्होंने खास बात का जिक्र किया कि जब मोदी जैसा नेता होता है तो ऐसा प्रचंड बहुमत मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है, अभिनंदन सबका व्यक्त किया और ये कहा है कि सुशासन, सुरक्षा, राष्ट्रवाद और विकास ये 4 मुद्दे होंगे और जो हमें जिम्मेदारी दी गई है जीत के साथ, अब उसका भी हम वहन जरूर करेंगे और उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट राज्य बनाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं खुशियों की, उत्साह की, उल्लास की। होली से पहले ही उत्तर प्रदेश में आज भव्य होली मनाई गई है। जय श्री राम के साथ उन्होंने अपने भाषण को समाप्त किया और भारत माता की जय के जयकारे के साथ अपने भाषण की उन्होंने शुरुआत की थी, जनता को संबोधित की थी और उसके बाद एक एक करके तमाम बातों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और संगठन के जो तमाम मंत्री थे जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी उत्तर प्रदेश की, दिन रात उन्होंने मेहनत की और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ है उत्तर प्रदेश और लखनऊ बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए थे योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले और वहां से वो रवाना हुए हैं। उसके पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। तो अटकलों का दौर खत्म हो चुका है और चुनाव परिणाम सभी के सामने है। आंकड़ों की बाजी में बीजेपी ने 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है। जी हां, 37 साल बाद। इसलिए भी उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी के लिए ये जो जीत है कई मायनों में खास है। जब 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है और कई मिथक जो उत्तर प्रदेश में इस बार टूटे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए थे वहां पर किस तरह से उन्होंने खुशी का इजहार किया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही अब आपको वो भी तस्वीर दिखाते हैं जब IBC 24 संवाददाता से बातचीत की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत करने की कोशिश की गई थी और उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मिली है यहाँ पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब संबोधन किया और साफ उन्होंने कहा है कि ये जनता, ये जीत जो है यूपी की जीत है, बड़ी जीत है। योगी आदित्यनाथ जी बड़ी जीत देखिए, उन्होंने हाथ हिला के इशारा किया है और अभिवादन किया है। ये एक बड़ी जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली है और कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही थी, आज वो यहाँ पर मैंडेट क्लियर मिला है और दुगनी गति से अब ये सरकार जो है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और ज्यादा तरीके से काम करेगी और जो विश्वास जनता ने जताया है उस विश्वास पर पूरे तरीके से खरा उतरने की कोशिश कर। तो बम्पर जीत पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया और IBC 24 के संवाददाता स्टार जैन भी लगातार डटे हुए हैं लखनऊ में, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। IBC 24 के कैमरे में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विक्ट्री साइन दिखाया और जनता का अभिवादन किया है कि इतना प्रचंड बहुमत जो जनता की तरफ से बीजेपी को मिला है।